नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो अपने हैं वो आखिर हमसे जुदा क्यों होते हैं। जैसे हमने बहुत बार बात की है कि पृथ्वी पर हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है वो सारी जो चीज़ें होती है वो पहले से ही तय होती है और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा ही उनके लिए उस तरीके से चयन करती है। तो आखिर हम एक दूसरे से जो जुदा होते हैं उसका आखिर कारण क्या होता है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ये देखा गया है कि सारे अलग अलग आत्माओं का जो कारण होता है वो ज़्यादातर अलग अलग होता है, लेकिन जो मुख्य उसके कारण होते हैं उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण ये होता है दोस्तों कि कभी कभी कैसा है कि इंसान के अंदर जो खूबी है या फिर इंसान के अंदर जो कौशल्य है वो दिखाने के लिए उस परिस्थिति का निर्माण बहुत बार होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको ये ठीक लगेगा कि बहुत कम रन बचे हैं और बहुत कम गेंदों में बहुत ज़्यादा समझो रन बनाने हैं किसी बैट्समैन को, तो ये जो एक प्रेशर होगा जो उसके ऊपर आया है, ऐसे वक्त में वो और भी अच्छा खेलने की कोशिश करेगा। और जैसे सब कुछ एकदम ठीक है और उसमें वो कितना अच्छा खेलेगा नहीं पता, लेकिन जहाँ पर परिस्थिति एकदम दुर्बल है, परिस्थिति एकदम प्रतिकूल है, तो ऐसे समय में कोई खिलाड़ी होगा वो अच्छा कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही होता है जैसे हम नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोई कहे कि तुम ज़ोर से भागो तो हम जितना हो सके अपना ज़ोर लगाकर भाग सकते हैं। लेकिन उसी वक्त ऐसे वक्त में आप इमेजिन करिए कि ऐसे वक्त में अगर किसी कोई हमारा कुत्ता पीछा कर रहा है या फिर गाय या फिर बैल जो रास्ते पे कभी कभी घूमते हैं, उन्होंने हमारा पीछा किया तो हम कितना ज़ोर से भागेंगे। कैसे होता है कि जैसे परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है उस तरीके से हमारे अंदर का जो शक्ति होती है या फिर अंदर की जो कला होती है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से होती है। ऐसे ही आत्मा के साथ भी हमारे सेम होता है। क्या कि जैसे परिस्थिति आई उस वक्त आत्मा के अंदर कौन से गुण हैं जो उसको खुद को नहीं पता और उसमें वो कितना अच्छे से कार्य करेगी, ये उसकी आत्मा कभी कभी खुद देखना चाहती है या फिर उसके मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो खुद देखना चाहती है और इस वजह से ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। हाल ही में एक दीदी जिसने अपने पति को खोया था, उसने उसका ऑटोमेटिक राइटिंग जब किया, अपने पति के सोल के साथ, उसके आत्मा के साथ जब उसको ऑटोमेटिक राइटिंग हुआ, तब उसके पति ने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन में कभी भी तुमने खुद के डिसीजन नहीं लिए। जैसे पहले उसके माता पिता के घर में जब वो थी तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ठीक ठाक ज़िंदगी वो जी रही थी। जो बड़े जीवन के फैसले होते हैं वो कैसे उसके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी कि वो खुद ले। बाद में जब उसके पति के साथ वो रह रही थी तो उसका पति सब कुछ संभालता था। जैसे छोटी छोटी बातें भी उसको ये बुक करना है या फिर गैस बुक करना है, रिचार्ज मारना है, तो ऐसी जो सारी चीज़ें वो वही ज़्यादातर करता था। तो आज उसके पति के सोल ने ये कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें संभाल के लिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कहीं ना कहीं इस चीज़ के वजह से, उसकी जो आत्मा थी वो पिछड़ती रह रही थी या फिर वो उस स्थिति में या फिर उस स्पीड से आगे नहीं जा रही थी। इसके लिए उसके आत्मा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वो खुद इन सारी चीज़ों का सामना करे। और उसके पति के जाने के बाद जब मेरी उस दीदी के साथ बात हुई तो उसने कहा कि आज हर दिन मेरे सामने नई परेशानी होती है और कहीं ना कहीं उसका जो पति है वो उसको उसके लिए मदद भी करता है। कि वो कहती है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं सपने में भी उस वक्त नहीं सोच सकती थी, ऐसी चीज़ें मैं रोज़ हर रोज़ कर रही हूँ, परिस्थिति का सामना कर रही हूँ। तो इन जो सारी चीज़ें हैं वो उसकी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है कि हमें पता नहीं चलती, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का पहले ही चयन करती है और उस तरीके से उसके आगे ऐसी सिचुएशन आती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे एक दूसरे के साथ जो जुदा हम होते हैं उसके पीछे बहुत बार ये कारण होता है। दूसरा कारण कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे कर्म बंधन भी बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी हम एक दूसरे से बिछड़ देते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ परिस्थिति है तो हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं उसके साथ, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि किसी के हमें शाप लगे, या फिर मैं आपको सच कहता हूँ चलते बोलते भी कभी कभी इंसान पाप कर देता है, वो नहीं सोचता दूसरे के बारे में। तो ऐसे वक्त में हमारे कुछ ऐसे कर्म बंधन होते हैं जहाँ पर उस परिस्थिति का सामना करना उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक इंसान ने दो प्यार करने वाले लोगों को अगर जुदा किया है तो ऐसे वक्त में उसके भी सामने हो सकता है कि ऐसे पल आए जहाँ पर वो अपने किसी ज़रूर करीबी रिश्ते से टूट जाए या फिर उसके कोई करीबी उससे दूर जाए। ये जो सारी चीज़ें होती है इसलिए हमें हमें हमेशा आपको कहता हूँ कि सोच विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो इसका हो सकता है कि आज हमें दिखे कि मैंने उसका बुरा किया है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ये जो हमारे पाप है वो कैसे हमारे सामने आ जाएंगे हमें खुद को पता नहीं चलता। और तीसरा ये कारण होता है बहुत बार कि हमारे जीवन में
कुछ ऐसी चीज़ें उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक इंसान को कुछ बड़ा करना है। मैंने एक इंसान की कहानी सुनी थी, उसके जीवन में वो सुधर ही नहीं रहा था। मतलब कैसे कि वो दारू शराब, मतलब जैसे ड्रग्स या फिर सिगरेट, इन सारी चीज़ों में डूबा था। और ऐसे वक्त में वो मतलब किसी की बात भी नहीं सुनता था। उसको बहुत बार पुलिस लेकर गई, लेकिन वो अच्छा मतलब अच्छे दिल का इंसान था। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ कि वो सुधर ही नहीं रहा। सिर्फ उसका मतलब अपने जीवन में वो किसी से प्यार नहीं करता था, अपने माता पिता से नहीं, अपनी पत्नी से नहीं, लेकिन उसकी 4 साल की एक बेटी थी, उससे वो बहुत प्यार करता था। जैसे बेटी उसको कुछ भी कहे तो वो तुरंत मान जाएगा। और एक दिन दोस्तों उसकी बेटी को बहुत बड़ी बीमारी हुई और वो इस दुनिया से चली गई। उसके चले जाने के बाद ये पूरी तरीके से दोस्तों मतलब बदल गया। कहीं ना कहीं ये पहले बहुत शराब पीने लगा, लेकिन बाद में उसको लगा कि मेरी बेटी को ये भी अच्छा नहीं लगेगा। बाद में उसने शराब छोड़ी और आज वो कहीं ना कहीं जो बुरे रास्ते पर गए मतलब बच्चे होते हैं उनको वो मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है। मतलब क्या होता है कि जीवन में ऐसा बहुत मतलब ऐसा तूफान कभी कभी अगर इंसान के जीवन में आया तो वो पूरी तरीके से बदल सकता है। मतलब उसके अच्छे के लिए ही कि सारी चीज़ें कभी कभी घटती है। जितना हमने ये महत्वपूर्ण कारण देखे, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कारण हम एक दूसरे के जुदा होने के। तो ये जो कारण है दोस्तों, इसमें हम यही सीख सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे सामने होती है, अच्छी या फिर बुरी, वो हमारे आत्मा के लिए कहीं ना कहीं अच्छी ही होती है। बस आज वो हमें पता नहीं चल रहा। मुझे भी बताइए कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो इसमें अच्छा क्या है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि इनसे इसके पीछे भी बहुत बड़ी हमारी कहानी होगी। और उस कहानी को जब हम समझ लेंगे तब हम आराम से मतलब इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। बस वो मतलब आने की देरी है। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यही लगती है। तो सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे देने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रार्थना है वो सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए, क्योंकि ये जो प्रार्थना है उन तक पूरी तरीके से पहुँच जाएगी। और आप ज़रा भी चिंता मत करना। फिलहाल जो परिस्थिति है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। हमारे जो अपने हैं वो ज़रूर हमेशा हमारे साथ होंगे। जब हम इस दुनिया से मतलब हमारा जब जीवन ख़त्म हो जाएगा या फिर हम आत्मा के जब स्वरूप में होंगे, तब वो खुद हमें मतलब हमारे साथ होंगे और हम उनके दुनिया में बहुत ही खुशी से रह रहे होंगे। हम उनसे मतलब मुलाकात कर सकते हैं, ढेरों सारी उनसे बातें कर सकेंगे, उनको अपने गले लगा सकते हैं और उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। आज जो परिस्थितियाँ है वो हमेशा ही ऐसी नहीं रहने वाली। हाँ, एक पल था जब हम उनके साथ बहुत ही खुश थे, आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक ऐसा पल भी ज़रूर आएगा जहाँ पर हम उनके साथ बहुत ही खुश होंगे। आप ज़रूर भरोसा रखें दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।